प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित के सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न जो है बीजगणित के 8 सूत्रों पर आधारित है। इन सूत्रों को हम बीजगणितीय सरल समीकरणाएं अथवा बीजीय सरल समीकरणाएं बोलते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र या सरल समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमने छोटी क्लासेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर नाम से भी पढ़ा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। इसी तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पाँचवा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। छठा सूत्र है x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सातवां सूत्र है x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आठवां और लास्ट सूत्र है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन 8 के 8 सूत्रों को लिख भी सकते हैं, अन्यथा आपकी गणित की बुक में भी प्रश्नावली 2.5 से पहले 8 के 8 सूत्र दिए हुए हैं। वहाँ से आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख के अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि सभी सूत्र जो है सभी सम जो है वह इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। वास्तव में सूत्र कैसे प्राप्त होते हैं वो तो आपको पता ही है कि जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से ही गुणा की जाती है, एक्स के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की वाई के साथ गुणा एक्स वाई, फिर वाई की एक्स के साथ गुणा फिर एक्स वाई, वाई की वाई के साथ गुणा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है इसी को ही हम एक सूत्र मान लेते हैं और ये जितनी भी बीजगणित की एक्सप्रेशंस है जो इस फॉर्म में हैं उन पे लागू होती हैं। इसी तरह से बाकी और सरल समीकरणाएं इस तरह से कैलकुलेट करके ही बनाई गई है, लेकिन ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है अलग अलग सवालों में, इसलिए आप इन सभी को याद करेंगे। अब आइए प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, प्रत्येक पार्ट में हमें 2 गुणनखंड दिए हुए हैं। उन गुणनखंडों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है बिना एक्चुअल में गुणा किए, सिर्फ सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए सरल समीकरण किस क्वेश्चन में कौन सी यूज करनी है वो तो हम इस क्वेश्चन की शक्ल देख के ही बता पाएंगे। और देखिए कि जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखिए कि अगर दोनों ही x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होते तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर होता और हम इसमें पहली सरल समीकरण लगा देते हैं।
अब यहाँ पहली भी नहीं लग सकती, दूसरी भी नहीं लग सकती, तीसरी भी नहीं लग सकती। अब चौथा देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों का रूप देखिए ये एक जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी। इस तरह से अगर आपको सभी सर्वसम्मिका याद होगी तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि हमें कौन सी सर्वसम्मिका प्रयोग करनी है। तो यहाँ पर पहले हम सूत्र या सर्वसम्मिका लिखेंगे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इस सूत्र में और क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए। x की जगह पर तो x है ही, a की जगह पर 4 रखना है और b की जगह पर 10 रखना है। तो हम लिखेंगे सूत्र में x बराबर 4 व b बराबर 10 रखने पर क्या आएगा, x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी। एक्स ए की जगह हम रखेंगे 4 और बी की जगह पर है 10 इंटू एक्स प्लस ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर 10 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वेयर प्लस 10 प्लस 4 14 एक्स प्लस 10 चौके 40। तो इस तरह से हम 2.5 प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। यहाँ पर भी इसी सर्वसम्मिका या सूत्र का प्रयोग करेंगे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ देखिए x की जगह पर तो x है ही, a की जगह पर क्या है 8, सूत्र में a बराबर 8 तथा b बराबर -10। देखिए निशानों को ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो b बराबर -10 आएगा। रखने पर क्या होगा, x प्लस 8 गुणा x, b की जगह -10 रखा तो क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस ए की जगह रखूँगा 8, बी की जगह पर -10 एक्स प्लस ए बी तो 8 गुणा -10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 8 -10 -2 एक्स 10 8 80 और माइनस का 80 है ये। तो ये जो है इस तरह से हम इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 गुणा 3x माइनस 5। ये इसमें भी हम वही सूत्र यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ध्यान से देखिए, x जहाँ पर भी है हमारे सूत्र में वहाँ पर इस क्वेश्चन में 3x है। तो हमें ये याद रखना है कि सूत्र में x की जगह पे हमने क्या रखना है, 3x रखना है। जहाँ पर हमारे पास सूत्र में a है, क्वेश्चन में 4 है, तो a की जगह पर 4, सूत्र में b है और क्वेश्चन में -5 है, तो b की जगह -5 रखना है। ये चीज़ चाहे अपने माइंड में रख लें, अगर माइंड में याद ना रहे तो एक बार जैसे मैंने लिखा है साइड में रफ में एक बार लिख लें इसको, उसके बाद फटाफट इसको सूत्र में पुट कर दें। तो ये स्टेटमेंट दोबारा लिख के x की जगह पे क्या रखना अपन ने, 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी
यानी 4 प्लस में -5 इंटू एक्स, एक्स की जगह फिर 3x प्लस ए बी, ए हो गया 4 और -5। बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ से इसे x और इसे a, ये x और ये b, यहाँ से फटाफट इसे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 -5 माइनस का 1 गुणा 3 -3 x, 4 5 20 प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो -20 हो गया। और ये क्या आ गया इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण हमने लगानी है। तो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों देखते रहें, और अगर राइट हैंड साइड देखें, अगर थर्ड सर्व समीकरण आ गई तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस सर्व समीकरण में जहाँ x है वाई स्क्वायर है और y है वहाँ 3/2 है। तो देखिए इनका रूप देखिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये थर्ड सर्व समीकरण उल्टी लगेगी। यहाँ पर कोई भी सर्व समीकरण राइट टू लेफ्ट लग सकती है, लेफ्ट टू राइट लग सकती है। तो इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह से याद रखना आपने। आगे पार्ट फोर्थ, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब हम लिखेंगे सर्व समीकरण या सूत्र x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए। अब देखिए x की जगह आपने क्या रखना है, वाई स्क्वायर, x की जगह आपने रखना वाई स्क्वायर और y की जगह रखना 3/2। देखिए जहाँ पर हमारे पास सूत्र में x है, यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, तो x की जगह रखें वाई स्क्वायर, और जहाँ हमारे पास सूत्र में y है वहाँ यहाँ क्या है 3/2। प्लस का y है तो प्लस 3/2 है, माइनस y है तो माइनस 3/2 है, तो y की जगह हम रखेंगे 3/2। ये चीज़ आप रफ में लिख के रख लीजिए, चाहे अपने माइंड में रखें और इसे अप्लाई कर दें। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या रखना आपने वाई स्क्वायर, x की जगह वाई स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा, माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह आपने रखना 3/2 और इसका स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 9/4 जो है इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम इसका फिफ्थ पार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, सेम सूत्र लग जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें ये पहले लिख दिए बाद में लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। हम लिखेंगे सूत्र x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ पर जहाँ सूत्र में x है वहाँ सवाल में 3 है, तो x की जगह पर अपन 3 रखना है, और जहाँ माइनस वाई वहाँ माइनस 2x प्लस वाई वहाँ प्लस 2x, तो y की जगह हमने रखना 2x। तो 3 माइनस 2x
और 3 प्लस 2x बराबर क्या आ जाए, x की जगह पर आपने रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर रखना है 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर जो है इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना का अर्थ है कि हमें सरल समीकरण का यूज करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 103 गुणा 107 है, तो यहाँ पर 103 को लिखूँगा 100 प्लस 3 और 107 को लिखूँगा 100 प्लस 7। तो यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करते हुए। अब देखिए जहाँ पर हमारे पास सूत्र में x है, क्वेश्चन में 100 है, तो x की जगह पर हमें क्या रखना, 100, सूत्र में a, क्वेश्चन में 3, तो a की जगह 3 और क्वेश्चन में सूत्र में b, क्वेश्चन में 7, तो b की जगह पर 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर एक्स स्क्वेयर यानी 100 का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7 गुणा एक्स की जगह पर 100 प्लस ए बी 3 गुणा 7। 100 का स्क्वेयर, एक का स्क्वेयर 1 होगा, 2 जीरो वाले संख्या का स्क्वेयर जो है वो 4 जीरो कर दीजिए, हम जीरो की संख्या डबल हो जाती है स्क्वेयर करते टाइम। 3 प्लस 7 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000, 3 7 21। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये आएगा 11,021 आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 95 गुणा 96। अब देखिए इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी कह सकते हैं, लेकिन 90 का जैसे स्क्वायर करना और इनकी गुणा करना थोड़ी सी 100 के बजाय मुश्किल है, तो इसलिए मैं 100 के साथ ही कम्बिनेशन बना रहा हूँ इसका। 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस 4, तो सूत्र वही प्रयोग करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करते हुए। अब देखिए सूत्र में x है, सूत्र में x है, वहाँ पर हमारे पास 100 है, तो x की जगह सूत्र में 100 रखेंगे और a की जगह हमारे पास -5 है। यहाँ देखिए प्लस a है और यहाँ -5 है, तो a की जगह -5 रखेंगे और यहाँ हमारे पास प्लस b है और ये -4 है, यानी अपोजिट निशान हो गए हैं, तो b की जगह -4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वेयर यानी 100 का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी -5 प्लस में -4 गुणा में एक्स यानी 100 प्लस ए बी -5 गुणा -4, 100 का वर्ग 10,000, -5 और -4 माइनस के 9, -9 गुणा 100 -900 प्लस 500 के 20, तो
10,000 प्लस 20 और उसमें से 900 आप माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर होगा 9,120। इसी तरह से थर्ड पार्ट है गिवन कि 104 गुणा 96, 104 गुणा 96। इसे देखिए मैं लिखूँगा 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4। अब इसमें सूत्र देखिए कौन सा लगाएंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करते हुए यह आएगा 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4 बराबर x की जगह पर रखेंगे, क्योंकि सूत्र में जहाँ x है क्वेश्चन में 100 है, तो x की जगह रखेंगे 100। x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, और जहाँ सूत्र में y है हमारे पास वहाँ यहाँ पर 4 है। देखिए प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस, तो y बराबर प्लस का 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 4 का हो गया 16। तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो 9,984 आंसर आ जाएगा, 9,984 आंसर। तो देखिए इस तरह से हम बीजगणित के सूत्रों से जो है अंक गणित वाली गुणा भी जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो है 3 बहुपद हमें दिए हुए हैं। इन बहुपदों के हमें सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए अर्थात सूत्रों का प्रयोग करते हुए गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। अगर हम सरल समीकरण और दिए गए क्वेश्चन पे नज़र डालें, अगर इनको कंपेयर करें तो यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे इसमें x² है, y² है और xy है, तो यहाँ पर बीच में सारे प्लस के निशान है, तो यहाँ पर फर्स्ट सरल समीकरण का प्रयोग होगा। तो देखिए कि 9x² है, इसको मैं लिखता हूँ 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। और 6 को लिख देता हूँ 2 गुणा 3 और xy का xy रख दिया प्लस y²। अब देखिए सरल समीकरण किसका प्रयोग करेंगे। अब हमें एक सरल समीकरण का पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसे हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y² के रूप में पढ़ा है। यहाँ मैंने xy की जगह a b ले लिया है ताकि ये सरल समीकरण यानी सूत्र और क्वेश्चन के xy आपस में कन्फ्यूज़न पैदा ना करें। तो देखिए यहाँ a² है, a की जगह हमारे पास क्या है 3x है और b की जगह y है। तो जैसे a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह 3x और b की जगह पर y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ देखिए 4y² को मैं कह सकता हूँ 2y का स्क्वायर
माइनस 4 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2y प्लस 1 को लिख देता हूँ 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और यहाँ देखिए 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए 4y स्क्वायर को मैंने 2y स्क्वायर लिखा है। तो अब देखिए यहाँ कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो सेकंड सूत्र मैंने आपको बताया था वो यूज़ होगा। तो अब देखिए a की जगह हमारे पास क्या है 2y और b की जगह पर हमारे पास है 1, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर देंगे, तो ये जो है इसके हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख देता हूँ y बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सूत्र हमने पढ़ा था, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अब देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है x और b की जगह पर हमारे पास है y बटे 10, तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी यानी x प्लस वाई बाई 10 और a माइनस बी में x माइनस वाई बाई 10। तो इस तरह से हमें ये दिए गए बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की शक्ल से पता लग जाएगा हमें कि कौन सी सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है, लेकिन ये आपको जल्दी तभी पता लगेगा जब आपको सभी सर्वसम्मिकाएं अच्छी तरह से याद होगी। इसलिए आप पहले बैठ के 10 मिनट तक इनको ज़रूर याद करें, लगभग याद हो जाएगी 10-15 मिनट में, और फिर इनको लिख के देखें। उसके बाद ये सवाल हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आप सोल्व कर पाओगे।